नाली का योजना है तो नाली बस बनने के लिए बन गया, उसमें पानी नहीं निकल रहा है। शिक्षा का स्कूल बना तो विद्यालय बस दिख रहा है, बच्चे डिग्री लेके आ रहे हैं, लेकिन एजुकेटेड माइंड नहीं हो रहा है। लाइट लगना था तो लाइट लग गया, लेकिन उसमें बल्ब पिछला 4.5 साल से फ्यूज है, वो बदल नहीं रहा है। तो इस गांव में और उस गांव में यही अंतर है कि चीजें फंक्शनल है वहां, यहाँ पर वो चीजें मल फंक्शनल है। सबसे बड़ा संसाधन किसी भी देश का युवा होता है, जो आज वहाँ पर इसकी ज़रूरत है कि उनको सही दिशा दे दिया जाए, सही गति मोटिवेशन दिया जाए, उनको सही मार्गदर्शन दिया जाए, तो कुछ भी बदल सकते हैं। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब तमाम चीज़ें, तो ये बाई प्रोडक्ट है ह्यूमन का। अगर आपको पार्टी ज्वाइन कौन कराया था? पार्टी तो बीजेपी खुला एक ऑप्शन है, कोई भी कर सकता है, हम और आप सब कर सकते हैं। ज्वाइन कराने के लिए मैं तो यात्रा में भी था, तो ज्वाइन कराने के लिए कोई प्रोसेस के मैं पार्ट नहीं बना, खड़ा में कूद जाएगा। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। हम लोग देखिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विचारों से जब 2014 से यूपीएससी की तैयारी करते थे, तब से उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वोकल फॉर लोकल और तमाम इस तरह के जो उन्होंने विचार दिए, आत्मनिर्भर गाँव, सेल्फ रिलायंस, स्वदेशी, इससे हम लोग एक युवा के में क्रेज आ गया। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया बेलारी। मेरे साथ मेरे बगल में बैठे हैं निर्भय प्रताप सिंह। हाँ, फिर से सुन लो जाए, निर्भय, जरा भय ना होकर नाम बोला निर्भय। निर्भय प्रताप सिंह ये सीओ रहे हैं, सर्किल ऑफिसर, लेकिन नौकरी छोड़ दी। देखो, जवानी में ही नौकरी भी छोड़ दी है। इसलिए नौकरी छोड़ दिया इन्होंने कि राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना है। मुझे समर्पण कर दिया हूँ, अपना समर्पित कर दिया हूँ। अब जिंदगी में जो भी करना है राष्ट्र के लिए करना है, इस भावना के साथ इन्होंने नौकरी छोड़ दी। एंड ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस देन। 2023 में इन्होंने छोड़ दिया नौकरी पूर्ण रूप से। वैसे 2021 में ही ये 64वीं बैच बीपीएससी में उत्तीर्ण किए थे, क्वालिफाई किया था इन्होंने, compete किया था इन्होंने। जहाँ पोस्टिंग हुई जमुई में, वहाँ आधे घंटे में इन्होंने नौकरी छोड़ दिया। हट ना गिनन, इस्तीफा ना देलन, छोड़ देलन। काहे खातिर छोड़लन, का भूलन भाई ये बताइए, इनका ले हम पूछब। अभी फुल टाइम जो है सब समय देता हूँ बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी को मजबूत करने के लिए, अमित शाह को मजबूत करने के लिए, बीजेपी और देश को मजबूत करने के लिए। तो निर्भय प्रताप सिंह, सबसे पहले मैं स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद आपको और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्रणाम। जवानी में नौकरी छोड़ दिलो ना। क्या है वो? एक्चुअली देखिए, नौकरी जो है वो हमसे है। हवन रोहतास के नौकरी जो है वो हमसे है, क्योंकि आप 8 साल 9 साल 7 साल मेहनत करते हैं, तब लोक सेवा आयोग को क्वालिफाई करते हैं। हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे, 6 अटेम्प्ट वहाँ दिए, 3 मेंस लिखे, फिर बीपीएससी की नौकरी 2018 बैच 18 में फॉर्म आया, 2021 में, क्योंकि थोड़ा सा कोरोना काल कारण डिले हुआ, 21 में हुआ। तो ये नौकरी हमारी योग्यता पर थी, लेकिन राष्ट्र हमसे नहीं है, हम राष्ट्र से हैं, ये हमारा अटूट विश्वास है। और जब 12 अगस्त 2025 को हम शौर्य तिरंगा यात्रा निकाल करके 500 लोग निकल रहे थे, कहाँ पर तिरंगा यात्रा? जमुई में। अच्छा। उसको बाधित करने का प्रयास किया गया, राजनीतिक षड्यंत्र किया गया। तब मुझे लगा कि नहीं, ये हमारा अपमान अब तक किया जा रहा था, ठीक समझ में आ रहा है, लेकिन जब राष्ट्रीय ध्वज की बात आती है, जब राष्ट्र की बात आती है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। लाखों लोगों ने इससे पहले भी नौकरी के अपना जान की कुर्बानी दिया है, तब जाकर के देश आज़ाद हुआ है। इसलिए हमने नौकरी को त्याग पत्र दे दिया कि अब मैं इस लोकतंत्र के एक मजबूत नागरिक बन करके, जो पढ़ा लिखा और अपनी दायित्व कर्तव्य को जानता है, वो ताकत को बताएगा कि कोई इस तरह के घटना आगे हिम्मत नहीं करे कि राष्ट्रीय ध्वज को रोकने का इस भारत के भूमि पर। 4 साल में नौकरी छोड़ दी है। एक्चुअली नौकरी तो हमने बहुत कम किया है। जब हमारा 2022 के 2 फरवरी को हम गए, तो आधा घंटा में नौकरी छोड़ दिया। मुझे लगा कलेक्टर बनना है, शायद ये सीओ बन के ये सोच जो मेरा था कि ग्रामीण विकास करना। 22 में आप गए थे जमुई में, ज्वाइन किया जी, और आधा घंटा में नौकरी? हाँ, आधा घंटा में निर्णय लिया कि नहीं, ये नौकरी नहीं करना है। और मैं रोहतास में जाकर के स्वच्छता अभियान शिक्षा पर अपने गांव में, अपने ही जैसे रोहतास के डेहरी प्रखंड के तणवा गांव में, अपने ही
टाइप के लोगों के साथ हमारे एक टीम था। टंडवा दरिहट उरिहट जी का जी जी जी, सोन नदी के किनारे, एकदम सोन नदी के किनारे है। और वहाँ पर हम लोग, कुछ हमारे शिक्षक थे मित्र, उन सभी लोगों के साथ मिल करके हम लोगों ने नेचर विलेज वहाँ पर इनफॉर्मल तरीके से बनाया और शिक्षा स्वच्छता पर बेहतरीन काम किया। स्वच्छता हमारा गांव आज भी ODF++ है, जो कि पहले शौच से स्थिति बहुत खराब रहती थी। वहाँ से प्रेरणा मिला, फिर देश के विकसित गांव को भ्रमण करने हम निकले और कई राज्य में घूमे, टॉप 20 के गांव को हमने भ्रमण किया। अन्ना हजारे जी से मिले, कई पद्मश्री से मिले, जो सरपंच के रूप में अपने गांव को विकसित करने के लिए उनको पद्मश्री का अवार्ड मिला। वहाँ उनके गांव में 22-22 लाख लोग, 25-25 लाख लोग विजिट किए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। इन सभी चीज़ों से मेरा बहुत प्रेरित मैं हुआ कि जब एक मुखिया, जो वहाँ सरपंच बोलते हैं, उनको पद्मश्री मिल सकता है अपने काम के लिए, क्योंकि विकास एक निरंतर जर्नी है, उसमें बहुत इंटेलेक्ट की जरूरत नहीं है, लगे रहने की जरूरत होती है। ये हमें मूल मंत्र समझ में आ गया। तब मुझे लगा कि नौकरी बड़ी छोटी नहीं होती है। आप जाकर के नौकरी के हम बड़े सहर्ष रूप से स्वीकार किए। 2023 के 5 जनवरी में जमुई में आकर के हमने ज्वाइन किया और वहाँ से फिर जमुई तो के, तब तक से सीटवा खाली रहे? जी खाली था, क्योंकि हम ट्रेनी CEO के रूप में गए थे, तो वो सीट खाली था। लीव विदाउट पे? हाँ, उस समय हम चले गए, लीव विदाउट पे थे। फिर हम ज्वाइन किए, उसके बाद CEO हमें बना दिए गए। हमारा काम बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं सुबह सुबह किसी गांव में योगा कराता था, किसी गांव में जनप्रतिनिधि को जोड़कर स्वच्छता अभियान चलाता था, ब्लॉक की सफाई किया। इस सबसे काफ़ी लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ा, विचारों का एक्सेप्टेंस बढ़ा। अच्छे लोगों को हम प्रमोट करते थे, उनके साथ उठ बैठ, या जो अंचल में आता था ढंग के लोग के साथ, तो बहुत एक अच्छा गुडविल बना कि अच्छा काम करते हैं, अच्छे लोगों को प्रमोट करते हैं। तो हम लोग का ही मनोबल बढ़ा। वहाँ से कई लोगों तक ये बात पहुँची मीडिया के माध्यम से, इस तरह के सोच वाले CEO आए हैं। उल्टा लटकते हैं CEO, क्योंकि मैं शीर्षासन करता था तो उसके बारे में भी फोटो। शीर्षासन? जी, जो शीर्षासन क्या करते हैं? नहीं, जैसे योगा में मैं शीर्षासन कराता था, वो सब फोटो बहुत वायरल होता था, शीर्षासन, सुरंगा। तो शीर्षासन के फोटो में वायरल देख लें जवाहरलाल नेहरू के लंगोटा पहन के, तो आप भी करते हैं शीर्षासन? जी, तो फायदा वाला का हो? एकदम ब्लड सर्कुलेशन आपका बॉडी का ऊपर से लेकर के नीचे, जब हम लोग हरदम जो ऐसे घूमते हैं सीधा, अगर आप उल्टा शीर्षासन करेंगे तो आपका मस्तिष्क का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, आपका जो हेयर फॉल का स्थिति है या स्ट्रेस का स्थिति है, ये सब बहुत लाभ मिलता है। छोड़ो, बाद में बताइए। हाँ, तो आप बता रहे थे कि कुछ कर रहे थे, तो उसका विरोध मैंने उसको, हाँ, जब यंत्र क्या क्या? हाँ, 50 से ज़्यादा स्वच्छता अभियान हम चलाए जमुई में। जी, जमुई में जनप्रतिनिधि को जोड़ के इस पंचायत में, उस माने जन्मस्थली रोहतास, कर्मस्थली हो गया जमुई। हाँ, उसके बाद 6000 लोगों को, जो प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल और ग्रामीणों को, महिलाओं को जोड़ करके हमने योगा का एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जमुई में। जी। उसके बाद कई महिलाओं को 35 महिलाएं मिलकर के 40 क्विंटल हर्बल गुलाल होली मनाई। आज हम लोग होली में केमिकल के कारण गुलाल से नहीं खेलना चाहते हैं, अपने और अपने बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा, इचिंग का प्रॉब्लम आएगा। लेकिन ये ऐसा हर्बल गुलाल था जो अरारोट, गेंदे का फूल और आपका पालक पत्ता, चुकंदर और संतरे का छिलका से बना था, एकदम हर्बल। कैसे बना था? कहीं से मंगाए थे आप? किसी जगह? नहीं, वो बनाई महिला, उनको ट्रेनिंग दिलवाया गया, वहीं पर बनाई। अरारोट जो एक तरह से स्टार्च होता है, आप जमुई में बनाए? जी, जमुई में। उसका हर जगह बहुत, ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उनको बहुत मान सम्मान मिला इस चीज़ के लिए। हर व्यक्ति जमुई का जानता है कि हर्बल गुलाल का उत्पादन जमुई की महिलाएं की हैं। अब पूरा जमुई होली खेला, ये बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है हम लोग का। और महिलाओं को मैं सम्मान देता हूँ, उनको नेचर दीदी के नाम से। कितने पदाधिकारी और कितने जनप्रतिनिधि विजिट करने आए, हर वर्ग, वकील आए, पत्रकार आए, शिक्षक आए, सभी लोग देखने के लिए डेली टीम आती थी। हम लोग इनवाइट भी करते थे, वो लोग भी आते थे। तो एक बहुत अच्छा गुडविल इस प्रोडक्ट का ही बना। और नेचर दीदी के का भी इमेज में बहुत, जो बीड़ी बनाती थी या जो हर्बल गुलाल बनाई, वही हाथ था, बस तरीका बदला। एक वहाँ पर मसाला उद्योग बनाया गया, जो कि न केवल जमुई बल्कि आसपास के जिलों में इतना बड़ा उद्योग मसाला का नहीं है। वो उसका प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग तीनों नेचर विलेज करता है। तो उसका भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, तो लोगों में एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो एक बार खाता है वो दोबारा जरूर लेता है उसको। तो ये चीज़ हुआ। 150 से ज़्यादा हम लोगों ने जनसभा किया अलग अलग गाँव में कि आत्मनिर्भर गाँव कैसे बने। अगर आप सोच रहे हैं कि सबसे प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी का ही केवल योजनाएं से आपके गांव सुंदर और खूबसूरत बेहतर हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि आप गलत सोच रहे हैं। इसके साथ साथ आपके गांव के हर लोगों को, ग्रामीण को जुड़ करके और अपने गांव में शिक्षा में, स्वच्छता में तमाम इस तरह की मीटिंग करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी कि कैसे गांव को बेहतर किया जाए। अपना हमारा योगदान क्या होगा। अगर रोड बन रहा है 3 नंबर के ईंटा लग रहा है, हम कहीं बोलेंगे ही नहीं, तो वो 3 नंबर का ही लगेगा।
गांव में बैठक होनी चाहिए, बोलना चाहिए वहाँ पर ठेकेदार को बुला करके या विधायक को बुला कर या मुखिया को बुला करके कि भाई ये देखिए कि इस तरह का ईंटा लग रहा है, रोड के ऊपर नाली बन जा रहा है, इस तरह के पैसा का दुरुपयोग है। पैसा किसका है? हमारा और आपका है। इन सभी चर्चाओं पर हम लोगों ने गांव-गांव किया तो एक बहुत अच्छा लोग का रिस्पॉन्स आया और लोग आज नहीं तो कल इस पर काम करना चालू। प्रेरणा कहाँ से मिली सब करने की आपको? देखिए, मैं शुरू से मैं बताया कि कलेक्टर बनना चाहता था और कई चीज़ों में बदलाव करना चाहता था ग्रास रूट लेवल पे। जब मैं नहीं बना तो मैं देश को विकसित गांव को घूमने गया, तब मैं देखा कि जिस गांव में अर्थदान, विकसित गांव के माने जैसे मैं महाराष्ट्र गया, हिवरे बाजार गया, रालेगांव सिद्धि गया, पिपलांतरी गया, इस तरह के तमाम, पुंसरी गया गुजरात में, इन सभी गाँवों को जब मैं देखा तो देखा कि इस गाँव में और बाकी गाँव में क्या अंतर है। उन गाँव में यही अंतर है कि उस गाँव में इन महामानव जिनको हम कहते हैं बहुत साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन लगातार प्रयास जो करते रहे, गांव के लोगों को श्रमदान और अर्थदान का कल्चर जिन्होंने लाया, उसके कारण उस गांव में हर चीज में पार्टिसिपेशन बढ़ गया। अच्छा, वहां कोई 2 नंबर का काम नहीं होता है, वहां कोई फाइनेंशियल लीकेज नहीं है, जन भागीदारी जबरदस्त हो गया। जो लोकतंत्र का असली मतलब है वहां आप देख सकते हैं। इसलिए सारी योजनाएं बहुत बेहतर तरीके से फंक्शनल है। हमारे यहाँ योजनाएं ही फंक्शनल नहीं है। नाली का योजना है तो नाली बस बनने के लिए बन गया, उसमें पानी नहीं निकल रहा है। शिक्षा का स्कूल बना तो विद्यालय बस दिख रहा है, बच्चे डिग्री लेके आ रहे हैं, लेकिन एजुकेटेड माइंड नहीं हो रहा है। लाइट लगना था तो लाइट लग गया, लेकिन उसमें बल्ब पिछला 4.5 साल से फ्यूज है, वो बदल नहीं रहा है। तो इस गांव में और उस गांव में यही अंतर है कि चीज़ें फंक्शनल है वहाँ, यहाँ पर वो चीज़ें माल फंक्शनल है। तो आप अपना मतलब कर्म भूमि जमुई ही बनाए हैं? जी, ये तो ईश्वर का कृपा था। मेरा पहला पोस्टिंग जहाँ होता, सौभाग्य मेरा जमुई था। जमुई में हमारे विचारों को और लोगों से हम लोगों ने बहुत आदर सम्मान दिया, उन्होंने भी मुझे। तो आप टिकट की दावेदारी भी वहाँ से करेंगे? देखिए, बहुत सारे जो सर्वे हुए हैं अभी, उसमें हम लोगों काम के आधार पर जो राष्ट्र गुणगान यात्रा हम लोगों ने, जो विरोध हमारा हुआ है यात्रा का, उसके बाद जो राष्ट्र गुणगान यात्रा निकाले, जो यात्रा का विरोध कौन कर दिया? अब कुछ लोगों को थ्रेट हो जाता है अपना राजनीतिक करियर को लेकर के, तो प्रशासन का मदद लिया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब राष्ट्रीय स्तर के चीज़ों को राष्ट्रीय सम्मान के साथ नहीं होना चाहिए। हालांकि किया गया, फिर भी मैंने उससे मैं कमज़ोर नहीं हुआ, मैं पलट करके डबल ताकत, क्योंकि मैं एक लोकतंत्र का पढ़ा लिखा नागरिक हूँ। अगर मैं चुप रह जाता, मैं पीछे हट जाता, तो शायद ये बहुत बड़ा, ये जो दबंग का नेता का जो ये वर्चस्व है, जो गलत इमेज है, वही चला जाता है। इसलिए मैं उसको पीछे फिर 27 दिन का राष्ट्र गुणगान यात्रा चलाया और लगभग 125 मीटिंग किया, 150 गांव को विजिट किया। इससे एक बहुत अच्छा इमेज बना है। इससे अच्छा एक राष्ट्रवादी सोच जो हम लोग था लोगों में भरने का प्रयास किए। अभी एक सर्वे भी हुआ, दैनिक भास्कर का सर्वे हुआ, लोकल का ही सर्वे हुआ, वहाँ 52% से लोग 64% तक लोग ये एनडीए कैंडिडेट के रूप में। खैर, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह से आप सोचे हैं। बाकी तो ये नेतृत्व जो है बीजेपी पार्टी है, वो बहुत बड़ी पार्टी है, 50 साल बाद की राजनीति करती है, तो वो लोग डिसाइड करेंगे। अगर आपको पार्टी ज्वाइन कौन कराया था? पार्टी तो बीजेपी खुला एक ऑप्शन है, कोई भी कर सकता है, हम और आप सब कर सकते हैं। ज्वाइन कराने के लिए मैं तो यात्रा में भी था, तो ज्वाइन कराने के लिए कोई प्रोसेस के मैं पार्ट नहीं बना। पार्टी में कोई दायित्व आपको? नहीं, कोई दायित्व नहीं। अभी तो हम लोग वही रेजिग्नेशन मेरा हुआ है, 1 महीना पहले, 1.5 महीना हो गया अब तो, है ना, तो कोई दायित्व नहीं है। और हम लोग एक विचार है जो राष्ट्रवादी विचार के साथ, जो नौकरी के साथ भी है, नौकरी के बाद भी वो चीज़ चलता रहा है और मजबूती से उस विचार से मैं तो नौकरी छोड़ दिला तू, तो घर के डटलन उटलन ना आदमी की का करतड़े बिना माने मतलब के काम। तो नौकरी इतना बड़ी सीओ के जानता है कि सीओ के तिलक अभी 2 करोड़ चलता। देखिए क्या है कि जब हम नौकरी पहली बार छोड़े थे, शादी भइल बा कि ना भी? हाँ, शादी हो गया 2023 के जून में। दूसरी बार नौकरी ज्वाइन किया तब शादी। कितना तिलक लग रहा? तिलक की बात नहीं। वाइफ हमारी ऑलरेडी कंपनी के सीईओ है। अच्छा, किस कंपनी? कमांडो सिक्योरिटी कंपनी है, उसके सीईओ हैं। और कहाँ पे? हजारीबाग बेस्ट कंपनी है, पूरा झारखंड में काम करती, 20-22 मैन पावर है। अच्छा, बड़ी कंपनी। बच्चा उच्चा? अभी बच्चा नहीं है, 2 साल हो गए हैं। अच्छा, और भविष्य में प्लानिंग होगा सब। तो ये चीज़ें हैं। और परिवार तो थोड़ा सा कहाँ से? हाई स्कूल में? सब बिहार बोर्ड से पढ़े हैं, डरहट से पढ़े हैं, उसके बाद पटना टीपीएस कॉलेज से पढ़े। हमारा 61% था, तो एन कॉलेज का सौभाग्य नहीं हो पाया। बहुत साधारण एजुकेशन रहा है, पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगता था। लेकिन फिर कलेक्टर बनने का सपना क्यों? कलेक्टर 2 ही लोग बनते हैं, या तो बहुत तेज तर्रार
जो बहुत पढ़ने में तेज है, एक बार में क्रैक करते हैं। नहीं तो दूसरा जिद्दी लोग, कि हमको कुछ भी है हमारा बैकग्राउंड से मतलब हमको ये करना है, ये लोग सबसे खतरनाक होते हैं। तो सौभाग्य से हम इस कैटेगरी में हैं कि किसी चीज़ को हमारा मनोबल नहीं टूटता है, और मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ और मोटिवेटेड रहता हूँ। तो इसलिए साधारण पढ़ाई लिखाई होने के बाद, योग्यता होने के बाद भी कलेक्टर का सपना मैं देखना उचित समझा। तो यहाँ बीजेपी में मिलते रहते हैं नेताओं से? हाँ, मुलाकात तो होते रहती है, सभी लोग से होते रहती सबसे मिलती है, क्योंकि हम लोग के विचार से जब मैं सीईओ था तब से भी, क्योंकि सरकार में थी पार्टी, तो मैं वैसे भी मिनिस्टर्स लोगों से, जो मंत्री लोग हैं उनसे मिल करके अपनी बातों को, नेचर विलेज को, अब विचार को मैं पहले से भी रखता रहा हूँ। तो उस समय से लोग जानते हैं कि अच्छा एक सीईओ के रूप में ये काम कर रहे हैं और इनका इस तरह का विचार है। तो ये आज कोई ज्वाइन करने की बात नहीं है, उससे पहले। जमुई में आप जमुई में 2-3 साल तो रह ही गए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है जमुई का? जमुई में विद्यालय का, स्वास्थ्य का फंक्शनल नहीं है। जो हॉस्पिटल्स का दायित्व होना चाहिए था, जो फंक्शनल जिस तरह से होना चाहिए था, उस स्तर पर फंक्शनल है। जो उद्देश्य है यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, वो चीज़ें जमीन पर नहीं दिखती हैं। तभी भी आदमी कहने कि जिला लगबे न करे, जिली लागेला। नहीं, अच्छा छोटा जिला है, लेकिन हमको लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से अच्छा है। छोटा जिला हो तो बेहतर तरीका से फोकस किया जा सकता है, लेकिन जो हेल्थ की स्थिति, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थिति है, जो आपका ये 5 लाख वाला आयुष्मान भारत कार्ड है, ये बहुत फंक्शनल नहीं दिख रहा है, जो कि होना चाहिए। और दूसरा, शिक्षा में अभी मैं बता रहा हूँ कि बहुत अब सरकारी नौकरी से जो पहले हर बेस्ट जो आप हो या कोई हो, मतलब जो 60 साल की उम्र पे हैं, वो सब सरकारी स्कूल के प्रोडक्ट हैं, बड़े बड़े स्तर पे किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो पत्रकारिता हो, वो व्यवसाय हो, या ब्यूरोक्रेसी और नेता हो। लेकिन आज वो चीज़ नहीं दिखता, वो प्राइवेट में दिखता है। तो इस सब की जो स्थिति दयनीय हो रहा है, ये पतन हो रहा है, सामाजिक पतन हो, इन सबको मजबूत करने की आवश्यकता है। वहाँ भी सब है। हाँ, कृषि, जमुई देखिए, जमुई धान गेहूं के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि ना इतना पानी होता है, रोहतास और साहबा क्षेत्र नहीं है। फिर भी वहाँ लोग इसलिए लगाते हैं कि उनके जो ऊर्जा है या उनका ध्यान है, उसको दूसरे तरफ आकर्षित नहीं किया जा रहा है, कैश क्रॉप की तरफ या मेडिसिनल प्लांटेशन की तरफ, आयुर्वेद की तरफ। ये वहाँ पर पोटेंशियल है, उधर ले जाने की जरूरत है जमुई में जी। और जमुई में क्या है? जमुई एक, देखा जाए तो एक ऐसा ज़िला है जो विकास के लिए बेहतरीन, मतलब उसको प्लेटफॉर्म हो सकता है। वहाँ ऊर्जावान बच्चे हैं, उनके एनर्जी को सही रूप में, सही दिशा और गति देने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा संसाधन किसी भी देश का युवा होता है, जो आज वहाँ पर इसकी ज़रूरत है कि उनको सही दिशा दे दिया जाए, सही गति दे, मोटिवेशन दिया जाए, उनको सही मार्गदर्शन दिया जाए, तो कुछ भी बदल सकते हैं। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब तमाम चीज़ें, तो ये बाई प्रोडक्ट है ह्यूमन का। लेकिन आप जहाँ अपना कर्म भूमि बना रहे हैं, जिस भूमि को आप कर्म भूमि बना रहे हैं, तो वो तो श्रेयसी का है। वहाँ आपका सिटिंग एमएलए हैं और शी इज़ ए वेरी बिग पर्सनालिटी, तो कैसे आप वहाँ बना रहे हैं? नहीं, देखिए, अच्छा बात है, श्रेयसी जी एक अच्छा खिलाड़ी भी हैं। और आप हर व्यक्ति को, अब कोई कहेगा कि इस देश में या इस जिला में केवल आप ही, हर व्यक्ति का उस जिला को आगे बढ़ाने के लिए हर एक व्यक्ति का जरूरत है। जैसे मैं बार बार ये कहता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपको बढ़ने कैसे देंगे? वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, लोकतंत्र है। और एक भारतीय जनता पार्टी एक समावेशी पार्टी, हर चीज़ का समन्वय बना करके और हर लोगों को लेकर के विचारधारा का जितना। और कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम अभी कराए हैं जहाँ पर नेता गए हों? क्योंकि आप बीजेपी में हैं, और जो राष्ट्र के लिए क्या क्या आप कराएं, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम? नहीं, पॉलिटिकल कार्यक्रम अभी तक हम नहीं कराए हैं, क्योंकि अभी तक तो हम ये जो काम कर रहे थे, सामाजिक काम कर रहे थे, उसके बाद हमने राष्ट्र गुणगान यात्रा, राष्ट्रवादी एक सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े। तो कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है। पॉलिटिकल कार्यक्रम का भी मेन उद्देश्य ये देना होता है कि समाज कैसे बदले, है ना। क्या है कि राधे राधे क्या है? राधे राधे तो राधे माँ का गुणगान होना चाहिए उनके। अगर हमारे विचारों के साथ, अगर हमारे विचार में, मन में ऐसा कोई विचार हो, श्री राम का आदर्श हो, राधा कृष्ण का आदर्श हो, तो हम जीवन में अच्छा निर्णय के साथ साथ एक जीवन में संतुलन ही बना के चल सकते हैं। मैंने लड़ना है इस बार या
पार्टी नहीं, तो करेगी। पार्टी तय करती है। आप और हम तो नहीं है, बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी बहुत है। से लोग होते हैं और कि बहुत- पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो अकेले पहलवान जो है तेल लगा करके अखाड़ा में कूद जाएगा। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। हम लोग देखिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विचारों से जब 2014 से यूपीएससी की तैयारी करते थे, तब से उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वोकल फॉर लोकल और तमाम इस तरह के जो उन्होंने विचार दिए, आत्मनिर्भर गांव, सेल्फ रिलायंस, स्वदेशी, इससे हम लोग एक युवा में क्रेज आ गया उनका। आज हम लोग जो उनके विचारों के बाई प्रोडक्ट हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों के बाई प्रोडक्ट हैं कि इससे भी व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। और उससे हम लोगों ने जज्बात के साथ यूपीएससी की तैयारी किया और आज वो चलता रहा। बाकी ऐसा नहीं कि राजनीति ही और सक्रिय, मतलब आप रिप्रेजेंट करके ही विधानसभा आप बदलाव ला सकते हैं या अपनी चीज़ों को जमीन तक ला सकते हैं। अन्य बहुत तरीके हैं। मैं सीओ के साथ भी कर पाया, बहुत लोग हमसे भी बेहतर किए होंगे एज सीओ, कुछ लोग हमसे नहीं बेहतर किए होंगे। तो आप किसी व्यवस्था में जो स्वरूप आप लेकर के आप आगे बढ़ाते रहिए बागडोर को। ये तो नहीं सो यही मिलेगा तो ऐसा करेंगे, ये होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाकी ये बहुत बड़ी पार्टी है जहाँ महारथियों की कमी नहीं है। ये देश भारत भूमि में महापुरुषों की कमी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में भी महापुरुषों की कमी नहीं है। तो ये कहना उचित नहीं होगा। एक से एक धुरंधर है जो आज 2 सीट से और 2052 के बाद यहाँ से यहाँ जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी, लाने में बहुत लोग कहाँ थे। निर्भय प्रताप सिंह को सुना आपने, नौकरी छोड़ दिए राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, कुछ चाहिए नहीं, सेवा भाव से है। कैसा लगा इंटरव्यू आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अच्छा लगेगा। नमस्कार।